लक्ष्मणपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक किसान अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। राघव के पास 2 बीघा खेती थी जिस पर वो दिन रात खेती किया करता था। गर्मी का मौसम चल रहा था। ये मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा, सारे खेत की सब्जियां जल रही है। जून के महीने में 1-2 बार बारिश तो आ ही जाती है, और नहर में भी इस बार पानी नहीं आया, नहीं तो मैं पानी वहीं से चला देता। पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हम लोग जिस साल सोचते हैं कि अब अच्छा करेंगे, लेकिन उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मैं एक काम करता हूँ, जो हमारे पौधे खराब हुए हैं मैं उन पौधों को निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। सारी उम्मीद बस इन्हीं सब्जियों पर टिकी है। फिर अगले दिन राघव सारे खराब हुए पौधों की फसल निकाल देता है और अपने खेतों में नए पौधे लगा देता है। और फिर वो बड़े ही संघर्ष से कुएं से पानी लाकर अपने खेतों में देता है। लेकिन वो बड़ी जमीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसमें थोड़े पानी से काम हो जाए। शाम होने तक राघव बहुत ज्यादा थक जाता है। अरे भाई राघव, तुम्हारा खेत तो कुएं से बहुत दूर है। इस तरह तो तुम कभी भी अपने खेतों को पूरा पानी नहीं दे पाओगे, और तेरे पास तो बैल भी नहीं है जो तू उनकी सहायता से कुएं से पानी निकल सके। क्या बताऊं भाई, अगर भगवान की थोड़ी कृपा होती तो सारे खेत लहरा रहे होते। वैसे कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। जमीन भी बहुत प्यासी है, और इस तरह से तुम बाल्टी से पानी लाकर खेत में दोगे तो भला ये कैसे गीली होगी। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है कि वो बारिश कर दें। गांव में हर किसान को बारिश के आने का बहुत इंतजार था। जैसे ही हवा से आसमान में 1-2 बादल दिखाई देते, सभी लोग उम्मीद के साथ आसमान की ओर देखने लगते और थोड़ी ही देर में वो बादल गायब हो जाते हैं। बादल के जाते ही सबके चेहरे पर उदासी छा जाती है। फिर एक दिन रात को जब राघव सो रहा था तो उसे सपना आता है कि उसके गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सभी के खेतों में बहुत सारा पानी भर गया है, जिससे सभी किसानों की फसल खराब हो गई है। अरे जानकी, आज तो मैंने बहुत खराब सपना देखा। ऐसा क्या देख लिया आपने अपने सपने में जो आप ऐसा बोल रहे हो? मैंने देखा कि अपने गांव में बहुत तेज बारिश हुई है, और इतनी ज्यादा तेज होती है कि अपने खेतों की सारी फसल खराब हो जाती है। अरे तो आप इतना डर क्यों रहे हो? ये तो बस एक सपना ही तो था। तभी बादल के गरजने की जोर से आवाज आती है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सच में बड़ी ही तेजी से बारिश हो रही है, और गांव के सभी लोग बारिश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी सुन ली है। अब जमीन में पानी जाएगा तो हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, बस आज पूरे दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा, और अगर आज अच्छी बारिश हो गई तो महीने भर तक खेतों में पानी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगले दिन तक भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। जानकी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना सच हो रहा है। कोई बात नहीं, होने दो। बारिश अच्छा ही है, अपने खेत में अच्छे से पानी जा रहा है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। इतनी ज्यादा बारिश को देखकर गांव के सभी किसान बहुत परेशान हो जाते हैं और सभी लोग बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। सुनो जी, आप मुझे तो चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों की फसल बहुत छोटी थी और बारिश बहुत जोरों से हो रही है। कहीं ऐसा न हो हमारी सारी फसल खराब हो जाए। क्या बताऊं जानकी, मेरे दिमाग में तो बस खेत ही घूम रहा है। बस भगवान, आज के लिए ये बारिश बहुत है। फिर 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है
तो सभी किसान अपने खेतों को देखने के लिए जाते हैं। राघव भी जल्दी जल्दी अपने खेतों की ओर जाता है। मैंने तो 4 दिन पहले ही नई फसल लगाई थी, पता नहीं अब क्या हाल होगा। खेत में पहुंचकर वहां का माहौल देखकर राघव रोने लगता है, क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। उसका पूरा खेत पानी से लपालप भर चुका था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राघव के पास नई फसल बोने के लिए बीज तक के पैसे नहीं थे और न ही वो किसी से उधार लेना चाहता था। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या करूं जानकी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तो अपने घर का सारा अनाज भी खत्म होता जा रहा है और मेरे पास नए बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं है और मैं किसी से पैसे उधार लेना भी नहीं चाहता। आप ऐसे परेशान मत होइए और जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेच दीजिए। इस तरह अपने खर्चे तो चल ही जाएगा और हम लोग थोड़ी बचत करेंगे जिससे आप बीज ले आना। मैं ऐसा ही करूंगा जानकी, नहीं तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। फिर राघव अपनी कुल्हाड़ी लेकर गांव के जंगल की ओर निकल जाता है। दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर शाम को राघव गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेच देता है और अपने घर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पोटली मिलती है, तो वो उस पोटली को उठा लेता है और देखता है। इसमें तो 10 सोने के सिक्के हैं, इनका मैं क्या करूंगा? अगर मैं इनको यही रख दूं तो ना जाने इन्हें कौन उठा कर ले जाए। पता नहीं ये किस गरीब के हैं, बेचारे ने कितने मुसीबत में जमा किए होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को थाने में जमा करवा देता हूँ। जिसके होंगे वो आकर ले जाएगा और उसको अगर ना भी मिले तो मेरे ऊपर कोई पाप नहीं पड़ेगा। मैं तो अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन अभी तो शाम हो गई है और जानकी ने खाना भी बना लिया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को कल सुबह ही जमा करवाऊंगी। ऐसा सोचकर राघव अपने घर चला गया। ये इस पोटली में क्या है? इसमें 10 सोने के सिक्के हैं। कहाँ से लेकर आए हो आप इतने सारी सिक्के? और सच सच बताओ किसकी है और कहाँ से लाए हो? सच कहता हूँ जानकी, मुझे ये पोटली रास्ते में मिली है। लाओ तो मुझे दे दो। कल इन्हीं से घर का राशन ले आना और खेत में बोने के लिए नई बीज ले आना। नहीं नहीं जानकी, ये अपना धन नहीं है, ये पराया धन है। मैं इसमें से एक भी सिक्का खर्च नहीं कर सकता। क्या पता किस गरीब के हैं, बेचारे ने किस काम के लिए जमा किए होंगे। इसलिए मैं कल इन्हें थाने में जमा करवा दूंगा। आप आया हुआ धन क्यों छोड़ते हो? इन सिक्कों से हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं 10 सिक्कों के लिए अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकता। फिर अगले दिन सुबह होने पर राघव घर के बाहर खड़ा था, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त मुकेश आ जाता है। राघव, मैं इस समय फसल खराब होने की वजह से बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ और अभी मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि मैं बीज लाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेचने के लिए शहर गया था। लेकिन शहर के सुनार की दुकान अभी बंद है और मैं आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि वो 5 दिन बाद दुकान खोलेगा। इसलिए तुम मेरी थोड़ी सहायता कर, ज्यादा नहीं तो तुम 5 सोने के सिक्के दे दो। इतने में ही मैं अपने घर का खर्च कर लूंगा और बीज भी खरीद ले आऊंगा। 5 दिन बाद मैं सुनार को अपनी पत्नी के कहने दे आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे सिक्के वापस कर दूंगा। राघव के पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन राघव किसी की सहायता करने से पीछे नहीं हटना चाहता था। देखो भाई, तुम यहीं रुको, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। फिर राघव घर के अंदर चला गया। जानकी, तुम्हारे पास 5 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। क्या बाहर मेरा दोस्त मुकेश मांग रहा है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे गहने ना कुछ। क्यों झूठ बोल रही हो? अगर तुम्हारे पास है तो दे दो ना। अरे, मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है। आपने मुझे कब गहने और सोने के सिक्के ला कर दिए थे? फिर मैं क्या बोलूं?
अपने दोस्त से। साफ साफ जाकर बोल दो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं बोल सकते तो मैं जाकर बोल देता हूँ। मुझसे तो मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मेरा रात दिन का साथी है। तो आपकी जो इच्छा हो वो करो। मैं एक बार बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। जानकी के पास तो कुछ भी नहीं है, और मैं अपने दोस्त को निराश भी करना नहीं चाहता। मैं ऐसा करता हूँ, कल शाम को जो मुझे 10 सोने के सिक्के मिले थे, मैं उनमें से 5 सिक्के मुकेश को दे देता हूँ, और 5 दिन बाद मैं थाने में जाकर सिक्कों को जमा करवा दूंगा। जब तक बेचारे मुकेश का काम चल जाएगा, मैं तो उन सिक्कों को काम में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास तो 5 दिन बाद कहीं से पैसे नहीं आने वाले। मैं मुकेश को जाकर 5 सिक्के दे ही देता हूँ। फिर राघव बाहर जाकर अपने दोस्त को 5 सोने के सिक्के दे देता है। देखो भाई मुकेश, ये सिक्के तुम मुझे 5 दिन बाद कैसे भी करके दे देना, क्योंकि ये किसी दूसरे की संपत्ति है। मैं उन्हें आज ही देने के लिए जा रहा था, और अगर 5 दिन बाद उन्हें ये सिक्के नहीं मिले तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। राघव की ये बात सुनकर मुकेश अपने मन में सोचता है, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये सिक्के तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी के अलावा और भला किसके हो सकते हैं? फिर मुकेश वहां से अपने घर की ओर निकल गया। फिर ऐसे ही 5 दिन बीत गए। राघव अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने दोस्त मुकेश के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बीत जाने के बाद भी उसका दोस्त मुकेश वहां पर नहीं आता। मुकेश शहर गया है, इसीलिए उसे आने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन शाम होने तक भी मुकेश वहां पर नहीं आया। अब तो ऐसा करता हूँ, मुकेश के घर ही जाता हूँ। लेकिन अगर थोड़े आगे जाते ही मुझे मुकेश मिल जाए तो वो समझेगा कि मुझे 5 सिक्कों के लिए थोड़ा सा भी इंतजार नहीं है। लेकिन मुझे वो सिक्के थाने में जमा करवाना भी जरूरी है, क्योंकि वो सिक्के जिस किसी के भी होंगे वो बहुत परेशान हो रहा होगा। ऐसा बोलकर राघव मुकेश के घर की ओर निकल गया। रास्ते में चलते चलते राघव सोचता है, मुकेश को आने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या अभी तक वो शहर से अपने घर नहीं लौटा होगा? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। शहर से तो शाम होने तक सभी लोग वापस लौट ही आते हैं। बस 2 ही बातें हो सकती है, या तो उसने कल आने का विचार बनाया होगा, सोचता होगा शाम को कौन जाए, या फिर जानबूझकर वो अपने घर ही बैठा होगा। उस समय तो उसे जरूर थी, लेकिन इस समय मुझे जरूरत है। ये सब सोचते सोचते राघव मुकेश के घर पहुंच जाता है। लेकिन राघव की हिम्मत नहीं हुई मुकेश को बाहर बुलाने की। क्या कहूंगा मैं मुकेश से? कहीं उसने बाहर आते ही मुझे सिक्के दे दिए और देरी के लिए माफी मांग ली तो मुझे बड़ी ही शर्म आएगी। लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही। थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्या पता मुकेश अभी खाना खा रहा हो। थोड़ी देर यही बैठ जाता हूँ, फिर उसे आवाज दूंगा। ये सोचकर राघव घर के बाहर ही बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद उसे अंदर से आवाज आई, सिक्के तो सारे खर्च हो गए, अब आप अपने दोस्त राघव को क्या दोगे? तुम उसकी चिंता मत करो, कुछ महीने में मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो मैं अपनी फसल को बेचकर राघव के पैसे चुका दूंगा। ये बात सुनकर राघव हिल गया और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो चुपचाप वहां से अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर राघव चारपाई पर लेटा हुआ था और पूरी रात राघव करवटें ही बदलता रहा, क्योंकि उसे मुकेश के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा पता नहीं था। ये किसी गरीब के सिक्के थे, क्या पता उस गरीब पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब गुस्सा करने का क्या ही फायदा होगा। अब मुझे ही जैसे तैसे करके 5 सिक्के जमा करने होंगे, क्योंकि मेरी पत्नी के पास भी कुछ भी नहीं है। अगर 1 सिक्के की बात होती तो मैं कहीं से जमा कर भी लेता, और मैं किसी से उधार नहीं ले सकता, क्योंकि अभी तक मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगा। अब मुझे जंगल से ज्यादा लकड़ियां लेकर आना होगा और गांव में बेचना होगा, तभी मैं 5 सोने के सिक्के जमा कर पाऊंगा। लेकिन मुकेश, तूने अच्छा नहीं किया। पता नहीं तूने मुझे किस जन्म का बदला लिया है। अब तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर राघव अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया।
राघव दिन भर लकड़ियां जमा करता रहा। शाम होने पर वो लकड़ियों को लेकर गांव की ओर निकल गया और गांव में घूम घूम कर लकड़ियां बेचने लगा। इतना ज्यादा काम करने की वजह से राघव की तबीयत खराब हो जाती है। अरे थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अगर तुम्हारे जैसे 4-5 और इंसान होते तो संसार का कल्याण ही हो जाता। लेकिन राघव इस बात का कोई भी उत्तर नहीं देता और इसी तरह पूरा महीना बीत जाता है और 4 सोने के सिक्के राघव ने जमा कर लिए। 4 तो जमा हो ही गए हैं, बस एक और सिक्का जमा करना बाकी है। फिर राघव जंगल से लकड़ियां लेकर बेचने के लिए चला गया। और शाम तक लकड़ियां बेचकर अपने घर लौट आया। फिर अगले दिन सुबह होने पर राघव को बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाता है, जिस वजह से वो चारपाई से भी नहीं उठ पाता। ये देखकर जानकी बहुत डर जाती है। कहीं ये सब उन सिक्कों की वजह से तो नहीं भोगना पड़ रहा है? क्या पता उस सिक्कों वाले आदमी ने कहीं कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी औषधि ले ली है, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा है। कुछ ज्यादा ही बुखार है। ऐसा सोचकर जानकी पास के ही मंदिर के लिए निकल जाती है। और शंकर भगवान के पास घुटनों के बल बैठकर कहती है, हे महादेव भगवान, मेरे पति ने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। उन्होंने हमेशा सबकी सहायता की है। ऐसा बोलते ही जानकी को ऐसा लगा कि जैसे उसे किसी ने कहा हो, पराया धन लौटा दे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। देखने से बूढ़ा बहुत ही दुखी लग रहा था और वो भी घुटनों के बल बैठते हुए भगवान जी से बोला, हे देवों के देव महादेव, जिसने भी मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश हो जाए। बूढ़े की बात सुनकर जानकी बहुत ज्यादा घबरा गई और बूढ़े से बोली, क्या बूढ़े बाबा, आपका धन किसी ने ले लिया है? हाँ बेटी, मैंने सोने के सिक्के अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। कितने सिक्के थे बाबा, और कौन ले गया उनको? क्या पता बेटी, मैं तो शहर जा रहा था मेरी बेटी की शादी के लिए, उसके गहने बनवाने के लिए। रास्ते में पता नहीं मेरी सिक्कों से भरी हुई पोटली कहाँ गिर गई और उस पोटली में 10 सोने के सिक्के थे। अच्छा बूढ़े बाबा, अगर आपको वो सिक्के मिल जाए तो आप क्या दोगे? उसमें से 2 सिक्के दे दूंगा और जब तक जीऊंगा तुम्हारे ही गुणगान गाऊंगा। नहीं बूढ़े बाबा, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज चाहिए। बेटी, मेरे पास इसके अलावा तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। बाबा जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति बीमार है, बहुत जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बेटी, वो सिक्के क्या तुम्हारे पति को ही मिले हैं? हाँ बाबा जी, आपके सोने के सिक्कों की पोटली मेरे पति को ही मिली है। जब वो लकड़ियाँ बेचकर घर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में मिली थी। जानकी की ये बात सुनकर वो बूढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो गया और शंकर भगवान की ओर देखते हुए बोला, महादेव भगवान तुम्हारा कल्याण करे। फिर जानकी बूढ़े बाबा से उनके घर का पता पूछकर अपने घर चली जाती है और मन में सोचती है, उन्होंने जितने भी सिक्के कमाए थे वो उनकी दवाइयों में ही खर्च हो गए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास जो मेरी शादी के 2 कंगन रखे हुए हैं उन्हें ही बेच देती हूँ। घर पहुंचकर जानकी ऐसा ही करती है। वो अपने कंगन को अपनी पड़ोसन को बेच देती है और राघव को लेकर उस बूढ़े के घर की ओर निकल जाती है। राघव ने अपने हाथ से वो पोटली बूढ़े को दे दी तो पोटली को देखकर बूढ़ा उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहता है, हे मेरे शिव शंकर भगवान, आप इसका कल्याण करो। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। और 2 दिन में ही राघव ठीक हो जाता है। तभी उसका दोस्त मुकेश उसके घर आ जाता है।
अरे राघव भाई, मुझे माफ कर दो। और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो, मैंने जो भी किया मुझे उस बात का बहुत दुख है। मैंने तुम्हें सिक्के लौटने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी, लेकिन मुझे जमींदार को भी कुछ रुपए देने थे, इसलिए मुझे तुम्हारे सिक्के लौटाने में थोड़ा समय लग गया। और जैसे ही मैंने तुम्हारी तबीयत की बात सुनी तो मैं दौड़ा चला आया। और ये लो अपने 5 सोने के सिक्के, और इस बात के लिए मैं तुमसे दोबारा माफी मांगता हूँ। मुकेश की ये बात सुनकर राघव का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। मुकेश, मैं बीमार तो था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया। तुम्हें मेरी वजह से फालतू में ही इतना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम मेरे सिक्के मुझे बाद में दे देना। नहीं भाई, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। अब तुम ये सिक्के अपने पास ही रखो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मुकेश वहाँ से चला गया और राघव भी अपने घर के अंदर चला गया। ये लो तुम्हारे 5 सोने के सिक्के। मुकेश वापस देकर चला गया। ये मेरे सिक्के नहीं है, ये उस बूढ़े बाबा के सिक्के हैं। एक बार मैंने पराया धन लेकर सीख ले ली है। लेकिन हमने तो बूढ़े बाबा के पूरे सिक्के उन्हें दे दिए, और तुम्हारे हाथ के कंगन कहाँ से आएंगे? हाथ के कंगन नहीं रहे तो क्या हुआ, कम से कम हाथ तो है। अब वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके ऊपर पराये धन का कोई बोझ नहीं था। राम राम।